वर्ग समीकरण की सेकंड एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना जो है वो है 192 के बराबर। तो हमें यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि किसी भी एक संख्या है उसका अगर वर्ग करते हैं और वर्ग करने के बाद उसका यदि हम 3 गुना करें तो वो आता है 192 और हमें वो संख्या ही फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि हमसे कोई चीज़ पूछी जाती है तो हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। तो हम सिमिलरली यहाँ पर भी इसको x मान लेंगे। तो जो संख्या हमसे पूछी है वो हमने मान ली x, क्योंकि वो हमें नहीं पता, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि जो संख्या है वो है x। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि संख्या का वर्ग करने पर और फिर उसके बाद क्या करना है, उसका करना है 3 गुना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहते जाएंगे वैसे वैसे हमें करना होता है। तो हमने यहाँ पर करा संख्या का वर्ग, यानी कि संख्या x है तो x का वर्ग यानी कि x की पावर 2, ठीक है। और उसका हमें करना है 3 गुना। जब भी गुना लिखा होगा तो हमें गुणा करनी होगी, ठीक है। और अगर लिखा होता 1/3 हिस्सा तो हमें 1/3 से गुणा करनी होती। तो यहाँ पर क्योंकि 3 गुना है तो हमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने संख्या का वर्ग करा, वर्ग करने के बाद हमने उसका 3 गुना करा, यानी कि 3 से गुणा करी। और इन्होंने बोला कि संख्या जो है वो 192 है, यानी कि 192 है। अगर हम उस संख्या का वर्ग करके उसको 3 से गुणा करते हैं तो वो संख्या बन जाती है 192। तो हमने 192 को जो संख्या आई है शर्त के अकॉर्डिंग उसके इक्वल रख लिया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 192 और यहाँ पर क्योंकि 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीज़न में आ जाएगा दूसरी साइड जा करके। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 192/3, ठीक है। इसको यहाँ पर करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद यानी कि भाग करने के बाद हमें मिला 64, क्योंकि 192 को भाग करना है 3 से। तो x की पावर 2 आ गया 64। अब क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए x की, तो x यहाँ से जो स्क्वायर है उसको हटाएंगे। स्क्वायर हटाने का सेम रूल रहेगा, दूसरी तरफ जाकर के बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली √64। अब 64 को या तो हम गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो 64 को हम करेंगे तो 8 × 8 आता है। अब क्योंकि 2 बार आया तो उसको एक टाइम करके हम स्क्वायर से बाहर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट से। तो 8 × 8 यानी कि एक पेयर बन गया। तो यहाँ से 8 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। तो x इज इक्वल टू विद साइन आएगा तो +-8। तो जो संख्या है वो 8 या फिर -8 होगी।